अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मान लीजिए हम इस एक्सिस को रियल बोल रहे हैं और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वैल्यू है a प्लस जे बी। यहाँ पर हम जे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर्किट में जब करंट निकालेंगे तो उसमें और इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए a प्लस जे बी। अब इसको दो फॉर्मेट हैं। पहला ये आपका फॉर्मेट, और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक कहलाता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट और दूसरा कहलाता है पोलर फॉर्मेट। तो अगर हम इसका मॉड निकाल लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एंगल निकाल लें तो हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस जे बी रेक्टेंगल और दूसरा पोलर मॉड जेड और थीटा। अब मान लीजिए हमको ये वाली वैल्यू पता है, हम इसको कैसे निकालेंगे। तो मॉड जेड और एंगल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में। कैसे, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इससे आपका ये कॉम्प्लेक्स का जो है ना ए प्लस आई बी वाला फॉर्म मिल जाएगा या ए प्लस जे बी वाला फॉर्म मिल जाएगा। मॉड और एंगल से ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। अब जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है, मान लीजिए एक जेड वन है, ए प्लस जे बी, जेड टू है, सी प्लस डी, है ना। तो एक ही। तो जब ऐड करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं। जेड वन प्लस जेड टू आसान रहता है, रियल रियल को जोड़ दीजिए और इमेजरी को जोड़ दीजिए। अगर घटाना है तो भी यही फॉर्मेट, रियल से रियल घटा दीजिए और इमेजरी से इमेजरी घटा दीजिए। जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तब ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो जो जेड वन है इसको मान लीजिए हम लिख लिया मॉड जेड वन और इसका एंगल हो गया थीटा वन। इसका मान लीजिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड जेड टू और थीटा टू। अच्छा, अब मॉड जेड वन है कितना, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा वन कितना है, टेन इनवर्स, है ना, बी बाई ए। मॉड जेड टू कितना है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कितना है, टेन इनवर्स डी बाई सी। तो जब ये वाला फॉर्मेट हम लोग ले रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कौन सा लेंगे, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का सम। मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो मॉड का डिवीज़न और एंगल का डिफरेंस, जो ऊपर होगा वो पहले, जो नीचे वो घट जाएगा। अब इससे आप चाहो तो ये वाला फॉर्मेट बना लो, इससे चाहो तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, इसका यूज़ हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है उसमें, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तीनों लगे हैं सीरीज़ में। ये 0.1 हेनरी इसका ओम, और जो कैपेसिटेंस है उसका फैरेड, माइक्रो फैरेड। ये तीनों लगे हैं किसमें, सीरीज़ में। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दिया वोल्टेज की सप्लाई 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी रखी 50 हर्ट्ज। अब क्या कह रहा है, ये जो सर्किट है इसका इम्पीडेंस निकालिए, इसमें कितनी करंट होगी वो निकालिए, पावर फैक्टर निकालिए, वोल्टेज निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम। इसको कन्वर्ट कर लें तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई
एफ इंटू एल, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल का वैल्यू 0.1, ये हो जाएगा आपका 31.42 ओम। नेक्स्ट एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 2 पाई एफ सी 1/2 पाई 50 इंटू 150 10⁻⁻6, ये सॉल्व होकर आपका आ जाएगा 21.22। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक्सएल है, एक्सी है, जैसे भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, तो एक्सएल माइनस एक्सी, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सी की वैल्यू कम है, तो इम्पोर्टेंस कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, एक्सएल 31.42, एक्सी 21.22 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो जो z आता है उसका वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 14.28, ये तो इसका हो गया मॉड, ठीक है ना। अब इसका एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल 31.42 माइनस 21.22 डिवाइड बाई R10। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एंगल आ जाएगा 45.57 डिग्रीज। ये दो चीज़ें हमारी आ गई। तो इम्पेडेंस का मॉड ये एंगल ये, अगर फॉर्मेट में निकालना चाहे तो फॉर्मेट क्या था, z और एंगल, है ना। तो 14.28 और एंगल कितना 45.57 डिग्रीज, ये क्या हो गया z। अब हमें क्या निकालना है, इम्पेडेंस तो निकल आया, अब क्या निकालना है, करंट इसमें। तो टोटल वोल्टेज ये, इम्पेडेंस ये, डिवाइड कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू V बाई Z, V का वैल्यू 200 और एंगल कितना है इसका 0, और ये Z अभी हम लोगों ने निकाला था 14.28 एंगल, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड कर दिए, घट जाएगा, तो I आ जाएगा आपका 14 एंगल माइनस 45.57। तो ये जो एंगल आया, वोल्टेज का एंगल 0, इसका एंगल माइनस, तो क्या हो गया, ये आपका एंगल कितना हो गया -45.57। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई या cos थीटा, cos ले लीजिए 0.57। अच्छा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज का जो एंगल है वो कितना है 0, और करंट का एंगल आया माइनस में, ठीक है। तो अगर वोल्टेज यहाँ पे है और करंट कहाँ पे है -45, तो यहाँ पे कहीं होगी। तो इसमें लीड क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है ना। तो इंडक्टर केस में वोल्टेज लीड करता है, और पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है ना। इंडक्टर में पावर फैक्टर लैगिंग होता है और कैपेसिटर में पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो लैगिंग है तो प्लस, लीडिंग है तो माइनस, प्लस और लीडिंग है तो माइनस, ठीक। निकाल लीजिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.7। अब मान लीजिए हमको यहीं पे निकालना होता पावर, 3 बताई थी मैंने, एक वी आई कॉस फाई, एक वी आई साइन फाई, और एक्स एस जो थी अपेरेंट वी आई, ठीक है ना। अच्छा, तो वी हमें पता है, आई पता है, एंगल पता है, तो पी निकल आएगा एक्टिव पावर। वी कितना है 200, ठीक है ना। करंट कितना है 14, एंगल कितना निकला है 45.57, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे। रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई, एपरेंट पावर वी इंटू आई,
यहीं पे एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं पावर लॉस। तो जो पावर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, और उसको ही हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर इंटू आर। आर का वैल्यू कितना था, 10। इसका यूनिट वाट, इसका यूनिट वी ए आर, इसका यूनिट वी ए। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोनेंस कर्व की। इधर हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है और इधर होता है करंट। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये है आपकी आई मैक्स। मान लीजिए हमने वोल्टेज दिया है वी, आई मैक्स हमें पता है, तो आर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई मैक्स आर। आर विल बी इक्वल टू वी बाई आई मैक्स। अब आर एम एस वैल्यू की अगर बात करें तो क्या होती है, आई मैक्स बाई √2। तो कितना हो जाएगा, आई मैक्स बाई √2। इस जगह पे मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वी इक्वल टू, ठीक है ना, तो आर डैश कितना हो जाएगा, √2 वी अपॉन आई एम। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 आर। ठीक है ना, √2 हो गया आर। यानी इस जगह पे रेजोनेंस कंडीशन में आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये, यानी रेजिस्टेंस होगा √2 टाइम्स आर। इस वैल्यू को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एफ आर जो हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी। अब मान लीजिए हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू √2 आर। हमें यहाँ की बात करनी है रेजोनेंस कंडीशन पे, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 आर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, 2 आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू माइनस प्लस आर। माइनस आर इस कंडीशन के लिए, प्लस आर इस कंडीशन के लिए हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारी जो कंडीशन आई है वो आई थी एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू माइनस प्लस आर। तो पहला जो कंडीशन था उसके हिसाब से XL1 माइनस XC1 इज इक्वल टू माइनस आर। दूसरी कंडीशन XL2 माइनस XC2 इज इक्वल टू प्लस का आर। तो XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1L 1 अपन ओमेगा 1C माइनस आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 2L माइनस 1 अपन ओमेगा 2C इज इक्वल टू प्लस आर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा 1 स्क्वायर LC माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर सी ओमेगा 1। ओमेगा 1 स्क्वायर LC माइनस 1 प्लस आर सी ओमेगा 1 ज़ीरो। इधर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा 2 स्क्वायर LC माइनस 1 इज इक्वल टू आर सी ओमेगा 2। ओमेगा 2 स्क्वायर LC माइनस 1 माइनस आर सी ओमेगा 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो कंडीशन आ गई।
अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, है ना। वो वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ से जो ओमेगा 1 है वो आ जाएगा आपका -r/2l प्लस माइनस √r/2l का स्क्वायर प्लस 1/LC। ऐसे हमारा क्या आ जाएगा ओमेगा 2। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग एक रेफरेंस मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू है r/2l, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास जो ओमेगा r है यानी रेजोनेंस वाला, वो हमने मान लिया 1/LC। वैल्यू फिट कर दीजिए इसमें, तो ओमेगा 1 हो जाएगा -अल्फ़ा प्लस माइनस √α² प्लस ओमेगा r²। अब जो हमारा सेकेंड वाली वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इससे ओमेगा 2 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस √α² प्लस ओमेगा r²। अब क्या करिए, हम लोगों को सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इसका स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब बचेगा 2α। अल्फ़ा की वैल्यू लिख दीजिए r/l। एक मिनट रुकिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा -अल्फ़ा प्लस माइनस, है ना, √ a अल्फ़ा प्लस माइनस √α² प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस इधर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है। तो एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा α² ओमेगा² माइनस α², इससे आ जाएगा ओमेगा²। तो यहाँ से आ गया ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा²। अब इसी को दूसरे तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा 1 2πf1, ओमेगा 2 2πf2, ओमेगा r 2πfr का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा f1 f2 इज इक्वल टू fr²। अब हमें निकालनी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, है ना, डेल्टा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये हो जाएगा आपका, इससे इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये जो वैल्यू वो प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये सॉल्व होके आपकी आ जाएगी 2α और उसकी वैल्यू है r/l। ये हो गया डेल्टा ओमेगा। अब डेल्टा f निकालना है, तो क्या हो जाएगा f2 माइनस f1, ये हो जाएगा r/2πl। अब हम लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा f1 fr माइनस डेल्टा f/2, तो fr माइनस r/4πl। f2 क्या हो जाएगा fr प्लस डेल्टा f/2, यहाँ से हो जाएगा fr प्लस r/4πl। तो ये लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यूज़ रिजॉल्व हो गई। मान लीजिए हमारे पास एक RLC सीरीज सर्किट है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं R की वो है आपकी 10, इंडक्टेंस की 0.1,
आर एल सी, इसकी वैल्यू थी 10, 0.1 हेनरी, और इसकी वैल्यू है 8 माइक्रो फैरेड। तो बोला गया है कि इसमें निकालना है आपको, पहला तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो F1 इज इक्वल टू एफ आर माइनस R/4πL। F1 F2, ये सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 170। तो ये हमारा हो गया रेजोनेंस का क्वेश्चन।